प्रियंका के घर में हुए हंगामे और न्यूज़पेपर में छपी खबर के बाद प्रियंका और विद्युत के बीच बन रहे रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई थी। विद्युत प्रियंका को स्पेस देने और मामले की तह तक जाने के लिए प्रियंका के घर से कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। उधर उदयपुर में निशा विक्रांत के स्वीट में वॉल्ट खोलने की तैयारी में जुट गई। क्या हो सकता है इस वॉल्ट का कोड? ओके, थिंक निशा विक्रांत काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, कुछ न कुछ खुद से रिलेटेड ही रखा होगा उसने, बट व्हाट? उसका बर्थडे ट्राई करती हूँ। निशा ने वोल्ट में विक्रांत का बर्थडे पंच इन किया। विक्रांत की पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते निशा को उसकी कई सारी चीजें पता थी। निशा ने उस वोल्ट को खोलने की कोशिश की, पर वो बर्थडे वाला कोड गलत निकला। शिट, क्या हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन? निशा ने विक्रांत से रिलेटेड 2-3 अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किए, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं किया और वोल्ट नहीं खुला। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि विक्रांत अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग खत्म करके मेंशन वापस आ चुका था। उसके दिलो दिमाग में एक आंधी चल रही थी। शिट, यह खबर मीडिया में लीक कैसे हो गई? दिस कैन डिस्ट्रॉय मी। नहीं, इससे पहले कि मुगाबे और बाकियों को इसकी भनक लगे, मुझे उनसे मिलकर सिचुएशन को हैंडल करना होगा और बाद में उस हरामजादे का पता लगाना होगा जिसने मीडिया में यह बात फैलाई है। यस सर। ध्रुव, मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स अभी इसी वक्त मैंशन के कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए, और हाँ, जब तक मैं मीटिंग में हूँ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इज दैट अंडरस्टूड? सर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जितना कहा है उतना ही करो और क्लाइंट्स की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विक्रांत की आवाज में फिक्र को भांपकर ध्रुव सोच में पड़ गया। तभी उसके फोन पर एक अपडेट आया, जिसे स्क्रीन पर खोलकर देख उसके होश उड़ गए। ओह नो, तभी इतना गुस्से में और क्लाइंट से अर्जेंट मीटिंग करना चाहते। तभी पास से गुजरती एलिजा को ध्रुव ने बुलाया। एलिजा, कॉन्फ्रेंस रूम में सबसे अच्छा इन हाउस विस्की और स्नैक्स लेकर पहुंचो, अभी इसी वक्त। क्यों, कुछ खास हो रहा है क्या? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है, ये बॉस का डायरेक्ट ऑर्डर मुझे मिला है। वो गुस्से से पागल हो रहे हैं। टाइम नहीं है, अरेंज एवरीथिंग क्विकली। उधर कॉन्फ्रेंस रूम में मुगाबी अपने लोगों और कुछ और क्लाइंट्स के साथ विक्रांत से मिलने पहुंचा। विक्रांत एक लंबे टेबल के एक छोर पर बैठा सोच में डूबा हुआ था कि मुगाबी उससे बोलेगा। विक्रांत, यू लुक डिस्टर्ब्ड। ओके? यस मिस्टर मुगाबे, मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे लगा कि कई दिनों से हम सब ने मिलकर जश्न नहीं मनाया। कहिए, आपको हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी? इंडिया में आपको काफी मजा आ रहा होगा ना? विक्रांत जानबूझकर मुगाबी और बाकी क्लाइंट्स को रिझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर मुगाबी ने अपने साथ खड़े आदमी से अफ्रीकन भाषा में कुछ कहा। कहिए मिस्टर मुगाबे, आप तो हमारे खास हैं, कोई शिकायत? मुगाबी की बात सुनकर उसके साथ खड़ा आदमी अचानक नर्वस हो गया। उसने अपनी जेब से एक फोन निकाला और उस पर चलते वीडियो को विक्रांत के हाथ में थमा दिया। वीडियो पर एक ब्रेकिंग न्यूज का क्लिप लूप कर रहा था। कपूर फार्मा नकली दवाइयों के स्कैंडल में घिरा, कंपनी के फाउंडर धर्म कपूर शक के दायरे में। कहां तक जाते हैं इस फेक मेडिसिन स्कैम के तार? कौन है इस इलीगल बिजनेस के मुनाफेदार? You trying to hide this from us? ये सुनकर विक्रांत के माथे पर पसीना छूट गया। नहीं नहीं मिस्टर मुगाबे, और आज यहाँ मौजूद मेरे सभी क्लाइंट्स, ये खबर मुझे आज ही मिली है। मैं भी इस लीक से परेशान हूँ, लेकिन आप सब फिक्र ना करें, इसके पीछे जो कोई है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मुगाबी ने फिर से अफ्रीकन में अपने साथ खड़े आदमी से कुछ कहा और फिर वो बोला। मिस्टर मुगाबे कह रहे हैं कि उस वेसल ब्लोअर को तो तुम लोग बाद में पकड़ोगे, पहले पुलिस तुम्हारा गिरबान पकड़ेगी। इस न्यूज से हमारा बिजनेस भी खतरे में पड़ जाएगा, हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये बात सुनकर विक्रांत हिल गया। वो जानता था कि मुगाबे की पहुंच बहुत ऊपर तक थी और वो उसे एक्सपोज करने का रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है कि आप सबको आज रातों रात ही इंडिया से सही सलामत निकालना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, हमें सीक्रेटली अंडरग्राउंड होकर अपने डील और ऑपरेशंस को अंजाम देना होगा। मैं ये हैंडल कर लूंगा। मिस्टर मुगाबे कह रहे हैं कि याद रहे, उनके तार बहुत दूर तक जाते हैं और अगर उन्हें जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो डील से तो अपना हाथ वापस खींचेंगे ही, साथ में तुम्हें भी एक अच्छा सबक सिखाएंगे। शायद मिस्टर मुगाबे यहाँ पैसों की ताकत से अनजान है। यहाँ पैसों से कुछ भी करवाया जा सकता है और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। यू डोंट वरी। आइए, अंडरग्राउंड जाने से पहले एक आखिरी जाम हमारे पार्टनरशिप के नाम उठाए। मीटिंग के बाद विक्रांत कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला, जिसे एलिजा ने देख लिया और मन ही मन सोचने लगी। ये विक्रांत इतने गुस्से में हाफता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है और कमरे में इतनी अर्जेंट मीटिंग इसे क्यों बुलानी पड़ गई? शिट, निशा को बताना होगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस वक्त नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, कृपया दोबारा कोशिश कीजिए। ओह नो, ये निशा का नंबर क्यों नहीं लग रहा? कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। उधर निशा भी वोल्ट खोलने की अपनी कोशिशों से हताश हो रही थी और अपने सब्र की इंतहा पर थी। विक्रांत के कदम तेजी से प्राइवेट स्वीट की तरफ बढ़ रहे थे, जहां एक तरफ उदयपुर में
में निशा विक्रांत के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी, वहीं विद्युत के बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड प्रियंका को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही थी। विद्युत मुझ पर शक कैसे कर सकता है? पागल हूँ मैं भी जो इस इंसान से प्यार कर बैठी। नहीं यार, वो बस परेशान है, और वैसे भी सबने उसका भरोसा तोड़ा है। ट्रस्ट इश्यूज होंगे ही ना। आई विश आई कुड हेल्प हिम इन सम वे, बट हाउ? प्रियंका अपने ख्यालों में खोई ही होती है कि उसकी नजर दोबारा उस न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिस पर फेक ड्रग्स की हेडलाइन छपी थी, और अचानक उसे कुछ याद आता है। ये आर्टिकल किसी सहज ने लिखा है। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। सहज सिंह, कहाँ सुना है ये नाम? ओह यस, सहज तो दिव्या का जूनियर था, पर वो इस न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा है। दिव्या के थ्रू मैं इस सहज तक पहुँच सकती हूँ। प्रियंका ने तुरंत दिव्या को कॉल लगाया, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट थी और प्रियंका की फ्रेंड भी। दिव्या, हाय, हाउ आर यू? अरे प्रियंका, इट्स बीन लॉन्ग। तू कैसी है? मैंने तेरे एक्सीडेंट के बारे में सुना एंड आई ट्राई टू कांटेक्ट यू। तू ठीक तो है ना? हाँ, पर मुझे अर्जेंटली तुझसे मिलना है। क्या तू मेरे घर आ सकती है? वहीं विद्युत काफी परेशान था। वो पास ही एक पार्क में अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ये तूफान कैसे आ रहे हैं। क्या सचमुच हमारी कंपनी इस फेक ड्रग केस में इन्वॉल्व हो सकती है? क्या सच है, क्या झूठ, कौन सही है, कौन गलत, किस पर ट्रस्ट करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे ढींगरा का कॉल आया। हाँ ढींगरा, बोलो। विद्युत सर, आज न्यूज में वो। हाँ पढ़ा मैंने। इनफैक्ट प्रियंका के घर रिपोर्टर्स भी आ गए थे। व्हाट? मैं अभी आता हूँ सर। नो, अभी मैंने सिचुएशन हैंडल कर लिया है। अच्छा हुआ तुमने कॉल मुझे किया। मुझे पापा से बात करनी है। मैं आधे घंटे में मैंशन पहुंच रहा हूँ, उनको बता देना। ओके सर। कॉल कट करते ही ढींगरा धर्म कपूर से मिलने चला गया। वहाँ दिव्या प्रियंका की आवाज में डर को भांपते हुए सारा काम छोड़कर उसके घर पहुँच गई। प्रियंका दरवाजा खोलती है और दिव्या के कुछ कहने से पहले ही उसे अंदर आने का इशारा किया। तुम्हें किसी ने यहाँ आते हुए तो नहीं देखा? देखा होता तो मुझे पता चल जाता प्रियंका। आई हैव अ टन ऑफ एक्सपीरियंस। तुम्हारा ईमेल देखा मैंने। दिव्या को इतने साल बाद देखकर प्रियंका ने उसे झट से गले लगा लिया। दोनों दोस्त काफी इमोशनल हो गई थी। अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। प्रियंका की इस जांच पड़ताल से दूर विद्युत अपनी गाड़ी में बैठकर कपूर मेंशन की ओर रवाना हो गया। उसके कहने पर ढींगरा ने उसके आने की खबर धर्म कपूर को दे दी थी। विद्युत के मन में अब भी सवालों का जंजाल चल रहा था। क्या इस वक्त पापा को कन्फ्रंट करना सही होगा? अभी तो उनकी तबीयत संभली है, और प्रियंका के केस में भी मेरा उन पर शक करना कितना गलत साबित हुआ। क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। विद्युत अपनी सोच में डूबा हुआ ही था कि उसकी गाड़ी कपूर मेंशन पर आकर रुक गई, जहां एक तरफ विद्युत गाड़ी में धर्म कपूर से सवाल करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ निशा विक्रांत के कमरे में वोल्ट को खोलने में लगी थी। क्या हो सकता है कोड? सब कुछ तो ट्राई कर चुकी हूँ। विक्रांत मेंशन में अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। इधर अलीजा लगातार निशा का कॉल ट्राई कर रही थी। फाइनली उसका फोन कनेक्ट हुआ। ओह थैंक गॉड, फोन कनेक्ट हो गया। निशा प्लीज फोन उठा लो प्लीज। रूम में निशा का फोन उसके साइड में रखा था, लेकिन साइलेंट पर होने की वजह से वो अलीजा का कॉल नहीं देख पाई। विक्रांत तेज कदमों से अपने रूम की तरफ बढ़ता जा रहा था। अलीजा निशा से कांटेक्ट नहीं कर पाती और लगभग हार मान चुकी थी। तभी अलीजा को मेंशन का एक स्टाफ दिखता है। उसे एक आइडिया आता है। अरे इधर सुनो, विक्रांत सर के रूम में अर्जेंट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। मेडिकल किट उनके रूम में देकर आओ। गो नाउ। स्टाफ के उस लड़के ने रुककर एलिसा की बात सुनी और वो जैसे दंग ही रह गई। बट मैम, उस रूम से हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। वी आर नॉट अलाउड टू डिस्टर्ब सर। लेकिन ये अर्जेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। सॉरी मैम, मैं सर के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब एलिसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या करे, तो उसने अपने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, प्लीज निशा को बचा लेना। पता नहीं विक्रांत उसके साथ क्या करेगा। अब तक तो वो उसके कमरे तक पहुंच गया होगा। इधर एलिसा को निशा की फिक्र सताई जा रही थी और उधर कपूर मेंशन में विद्युत अपने पापा से कुछ सवाल के जवाब मांगने पहुंचा। धर्म कपूर अपने कमरे में बेड पर बैठा था। उसके पास ही एक सोफा पर विद्युत कपूर बैठा था। ढींगरा भी कमरे में मौजूद था और बेड की साइड में एक चेयर पर बैठा था। एक नर्स धर्म कपूर को उनकी मेडिसिन दे रही थी। विद्युत ने अपनी घड़ी में देखा, वो नर्स के कमरे से जाने का इंतजार कर रहा था। धर्म ने नर्स को जाने का इशारा किया। कहीं जाने के लिए देरी हो रही है क्या विद्युत? नहीं, वो बस आपकी मेडिसिन देखकर याद आया कि प्रियंका का भी मेडिसिन का टाइम हो गया है, वो भूल जाती है लेना। खैर वो छोड़िए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो।
इस बार क्या नया एक्यूजेशन लगाना है? पापा आप मुझे गलत मत समझना, पर बात ही कुछ ऐसी है कि आई हैव टू क्लैरिफाई इट। हाँ पूछो। वो आज न्यूज में। विद्युत थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। उसने ढींगरा की तरफ देखा। उसका इशारा समझते हुए ढींगरा ने अपने फोन के न्यूज ऐप में धर्म कपूर को फेक ड्रग्स वाली न्यूज दिखाई। धर्म कपूर खुद भी न्यूज देखकर काफी चौंक गया। क्या बकवास है? हमारी कंपनी और फेक ड्रग्स? इम्पॉसिबल। हमारे सारे ड्रग्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट होते हैं। वी हैव ऑल द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स। पर पापा सर्टिफिकेट्स तो खरीदे भी जा सकते हैं। विद्युत तुम अभी इस बिजनेस में नए हो तो तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है। सरकारी कागज है, ये खरीदे नहीं कमाए जाते हैं। रियली पापा? जब सरकारी आपकी जेब में हो तो सरकारी कागज कमाने की क्या जरूरत? वो तो खुद ऑफिसर आपको गिफ्ट रैप करके देके जाएगा। क्या बकवास है ये? तबियत के चलते आप अपने करीबी दोस्त कदम को भूल गए लगता है। उस समय वो ही होम मिनिस्टर थे ना, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। मिनिस्टर कदम का नाम सुनकर धर्म कपूर ऐसे शांत हो गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके जवानी के दिन उसकी आंखों के सामने एकदम से छा जाते हैं। अपने उस दौर में धर्म कपूर ने कई दफा रूल्स को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया था। मिनिस्टर कदम से उसका गहरा रिश्ता था, दोस्ती नहीं पर मजबूरी का रिश्ता था। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और दोनों ने मिलकर कई वाकयों को अंजाम दिया था। इसीलिए दोनों के ही पास एक दूसरे के कई राज दफन थे। आज उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी। इधर विद्युत ने धर्म कपूर पर इंक्वायरी बिठा रखी थी और उधर निशा पर किसी भी वक्त इंक्वायरी बैठ सकती थी। निशा गिव अप ही कर चुकी थी कि अचानक उसको कुछ याद आया। कम ऑन निशा, याद करने की कोशिश कर। विक्रांत का लकी नंबर। निशा को अचानक याद आया कि उसने विक्रांत को मुगाबी से कहते हुए सुना था कि उसका लकी नंबर 7 है। यस, नंबर 7। और भी कुछ कह रहा था विक्रांत उस डील के समय। हाँ, उसके रूम में से सनराइज दिखता है और तीसरा कि वहाँ एक डबल बेड है। इसके बाद उसने मुगाबे के साथ लुक एक्सचेंज किया था, जैसे वो उसे कोई क्रिप्टिक मैसेज भेज रहा हो। 7 का क्या मतलब है? और सनराइज तो है ही नहीं इस कमरे की किसी भी विंडो से। और डबल बेड का क्या मतलब हो सकता है? निशा जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी तब उधर विक्रांत कॉरिडोर में दाखिल हो रहा था। उसके स्वीट के बाहर एलिजा का भेजा हुआ बॉय खड़ा था। वो अंदर जाने ही वाला था, तभी विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? सर, एलिसा मैम ने ये मेडिकल बॉक्स भिजवाया है। इधर स्वीट रूम के बाहर विक्रांत बॉय से बात करने लगा और अंदर निशा वोल्ट का कोड डीकोड करने में जुटी हुई थी। वो रूम को स्कैन करने लगी, तभी उसकी नजर बेड के पीछे वाली दीवार पर पड़ी। ओ निशा, तो कितनी बुद्धू है। इस कमरे में ये डबल बेड के पीछे ये सनराइज की वॉल पेंटिंग कैसे मिस कर दी तूने? 7 नंबर इसीलिए क्योंकि इस फ्लोर पर सिर्फ 2 ही स्वीट्स हैं जिनका नंबर 7 है और सिर्फ ये ही स्वीट है जहाँ बेड के पीछे ये पेंटिंग है। यू फूल। वो दौड़कर पेंटिंग के पास गई। उसने पेंटिंग उतारी। जैसे ही उसने उसे पलटा तो उसके पीछे एक कोड पैटर्न था। निशा ने उसका फोन उठाया। उस पर एलिजा की मिस्ड कॉल्स थी और टेक्स्ट थे, पर निशा के पास टाइम कम था। उसने उस पैटर्न को स्कैन किया। उसके फोन पर एक यूनिक कोड फ्लैश हुआ। उस कोड को उसने इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में पंच इन किया और जब उसने वोल्ट घुमाया तो उसका दरवाजा खुल गया। वोल्ट तो खुल गया, पर उसके अंदर का नजारा देखकर निशा फिर से निराश हो गई। उसके अंदर फाइल नहीं बल्कि एक फोल्डर था जिसे खोलने के लिए एक और कोड की जरूरत थी। इससे पहले कि निशा उससे आगे कुछ कर पाती, विक्रांत कमरे में दाखिल हो गया। निशा, क्या कर रही हो तुम? विक्रांत की आवाज सुनकर निशा की तो मानो सांसें ही रुक गई। उसने वोल्ट हल्का सा ही खोला था और विक्रांत की आवाज सुनकर उसने वो दरवाजा चुपके से बंद कर दिया। एक तरफ विक्रांत की आवाज ने निशा की धड़कनें रोक दी थी, दूसरी तरफ विद्युत के सवाल धर्म कपूर की चुप्पी का कारण बन गए थे। पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं वर्मा से मिला था। मुझे पता है कि आपने और मिनिस्टर कदम ने मिलकर उन दिनों काफी चीजों का अंजाम दिया था। देखो ये सही है कि उस जमाने में बिजनेस के लिए मैंने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं और कभी कभी कुछ छोटी मोटी हेरफेर भी की है, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे कि मेरी कंपनी का नाम खराब हो। रियली पापा, वर्मा ने आपके इगतपुरी फार्मा प्लांट के बारे में बताया मुझे और मार्केट में अपनी मोनोपोली रखने के लिए आपने क्या किया था अपने ही एक्स पार्टनर के साथ। तुम इन सब चीजों में ना पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। यू आर जस्ट 24। अभी ये सब समझने की तुम्हारी उम्र नहीं है और इस स्कैंडल को मेरे पास से जोड़ना बंद करो। ढींगरा, इस मामले की तह तक जाओ और मुझे पर्सनली आकर अपडेट दो। नाउ इफ यू बोथ विल एक्सक्यूज मी, मेरे आराम का समय हो गया है। विद्युत वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। उसने तय कर लिया था कि कुछ भी हो वो इस मामले में इन्वॉल्व लोगों को एक्सपोज करके ही रहेगा। वहीं खुद को कंपोज करके प्रियंका और दिव्या घर के लिविंग रूम में बैठकर बात करने लगी। तो मुझे वो ईमेल जो तुमने भेजा था उसमें सहज का एक आर्टिकल था।
हाँ, इस कंपनी का एक बोर्ड मेंबर मेरा दोस्त है और इस न्यूज से काफी डिस्टर्ब्ड है। क्या तुम इसे इन्वेस्टिगेट कर सकती हो? I have limited sources, but I can try. मैंने पिछले 1 साल में कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। क्यों? और तुम तो जैसे ही गायब ही हो गई थी, सोशल मीडिया पर भी नहीं थी, जैसे दिव्या कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। अंकल का केस इन्वेस्टिगेट करते वक्त मुझे न्यूज़पेपर ने फायर कर दिया था, पर ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार, तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट के बाद तुम बहुत डिस्टर्ब थी, सो मैंने भी तुम्हें हील होने का टाइम देना चाहा, एंड देन वी लॉस्ट टच। हाँ, डैड के बाद मेरा और कोई नहीं था, लेकिन अब विद्युत कौन? वेल, ही इज माय फ्रेंड, बट अभी क्या तुम मेरी इस केस में हेल्प करोगी? विक्रांत को अचानक रूम में खड़ा देखकर निशा डर गई। हालांकि वो जानती थी विक्रांत इतना शातिर है कि वोल्ट के पास खड़ा देखकर वो तुरंत ही समझ गया होगा कि वो क्यों वहाँ खड़ी है, लेकिन तब भी उसने झूठी एक्टिंग करने की कोशिश की ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। निशा, तुम इस वॉल्ट के पास क्या कर रही हो? क्या ये कोई वॉल्ट है? I don't believe this. मुझे लगा ये तो एक मिनी फ्रिज है। मैं तो वोडका की बोतल ढूंढ रही थी। मैं भी कितनी नादान हूँ ना। सब दोष इसके डिजाइन का है, कोई भी धोखा खा जाए। अच्छा हुआ तुम आ गए विक्रांत, वरना मैं तो इसका डोर खोलने में ही घंटों लगी रहती। ये कहकर निशा विक्रांत के करीब आ गई और उसने विक्रांत के कंधे पर हाथ रख दिया। निशा के छूते ही विक्रांत का मूड बदल गया। उसने निशा के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आज अचानक वोडका की फरमाइश। अगर शराब पीने की इतनी ही तड़प थी तो मैंशन के किचन स्टाफ को बता देती, सीधा तुम्हारे रूम में वो वोडका लेकर पहुंच जाते। लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई है। नहीं, इट्स ओके नाउ। वैसे भी अब मेरा मूड नहीं है, मैं अब बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं पीना चाहती। मैं तो वापस अपने रूम जाने ही वाली थी कि तभी तुम आ गए। तुम्हारा मूड बदला हो सकता है निशा, लेकिन मेरा नहीं। याद है ना, तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। सच में विक्रांत, मैंने कहा ना, मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बेशक अगर तुम्हें 1-2 पैक पीने हैं, शौक से पी लो। निशा, इतना वक्त साथ बिताने के बाद तुम ये तो अच्छी तरह से जान ही गई होगी कि विक्रांत वो करता है जो उसका मन करता है, और अभी मेरा मन साथ ड्रिंक करने का है। इतना बोलकर विक्रांत उस रूम से अटैच्ड दूसरे रूम की ओर चल दिया और कुछ दूर चलने के बाद पीछे खड़ी निशा की तरफ अचानक से मुड़ते हुए बोला, और हाँ, मैं सिर्फ रशियन वोडका ही पीता हूँ, 97% प्रूफ। एक स्माइल देते हुए वो दूसरे रूम में चला गया। पीछे खड़ी निशा मन ही मन सोचने लगी, ओफो, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। अब तो ये खुद भी वोडका पिएगा और मुझे भी पिलाएगा, न जाने आगे क्या कर बैठे। 1 मिनट बाद विक्रांत वापस कमरे में आया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके हाथों में 4 वोडका की बॉटल्स थी। आओ निशा, आज तुम्हें रशिया की सबसे महंगी वोडका चखाता हूँ। तुम जैसे ही उसका एक घूंट लोगी, तुम्हारे जिस्म में आग लग जाएगी और तुम डोलने लगोगी। विक्रांत को अपनी तरफ आते देख निशा एकदम से बहुत डर गई। हे भगवान, वोडका पिलाकर ये जल्लाद पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। किसी भी तरह से इसके रूम से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हाथ में शराब की बोतलें लिए विक्रांत उसके करीब आ गया और एक ठंडी वोडका की बोतल को उसके गालों पर घुमाने लगा। विक्रांत, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज बोतल को दूर हटा लो। विक्रांत पर निशा की बातों का कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे निशा छटपटा रही थी, वैसे वैसे विक्रांत मुस्कुराते हुए बोतल को उसकी बॉडी पर घुमाए जा रहा था। बहुत देर तक विक्रांत की यह हरकत बर्दाश्त करने के बाद अचानक निशा ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन तभी विक्रांत ने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। इतनी आसानी से पीछा छुड़ाना चाहती हो मुझसे? असली मजे तो अभी आने बाकी है। ये बोलते ही उसने वोडका की बोतल को खोलकर उसे निशा के ऊपर पलट दी। निशा पूरी तरह से शराब से भीग चुकी थी। उसने दूर जाने के लिए फिर से विक्रांत को धक्का दिया। विक्रांत ने उसे फिर से अपनी ओर खींचा, लेकिन इस बार निशा की नजर अचानक से उसके सीने पर बने एक काले टैटू पर चली गई, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक गई। उस पर एक डिजाइन बना हुआ था, जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये टैटू पहले कहीं देखा है, और ये नंबर, कोई अपने सीने पर नंबर क्यों टैटू करवाएगा? लोग अक्सर टैटू उसी चीज का करवाते हैं जो उनके लिए खास होता है। 1 मिनट, कहीं ये नंबर इस वॉल्ट का पासवर्ड तो नहीं? निशा उस टैटू की तरफ देखते हुए सोच ही रही थी कि तभी विक्रांत ने दूसरी बोतल उसके ऊपर खाली कर दी। ये हुई ना बात। अब आएगा असली मजा। जब तक तुम ये वोडका पीने के लिए हाँ नहीं बोलोगी, तब तक मैं ऐसे ही तुम्हें नहलाता रहूंगा। क्या करूं? ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है, लेकिन अभी इससे दूर भी नहीं जा सकती। उस टैटू पर बने नंबर को जानने के लिए
मुझे इसके साथ बैठकर नाटक करना पड़ेगा। बस किसी तरह से नशे की गिरफ्त में लाना होगा, फिर मैं उस टैटू को पूरी तरह से देखकर नंबर याद कर लूंगी। ये सोचते ही निशा फेक स्माइल के साथ विक्रांत की ओर आगे बढ़ गई और प्यार से उसके हाथ से वोडका की बोतल को छीनते हुए उसे टेबल पर रख दिया। इतनी महंगी रशियन वोडका ऐसे बर्बाद नहीं करते। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूं, तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, ड्रिंक सर्व मैं ही करूंगी। ये सुनते ही विक्रांत के अंदर के अरमानों को तो जैसे पंख लग गए। लगता है आज लेडी लक मुझ पर मेहरबान होने जा रही है। फाइनली मेरे साथ रहते रहते अब तुम मेरे रंग ढंग में ढलने लगी हो। आई लाइक इट। उधर धर्म ने सो के उठते ही विक्रांत को अपने सामने पाया। उनके झगड़े की वजह से विद्युत परेशान था और अपनी बात पूरी करना चाहता था। बाप और बेटे के बीच स्कैंडल को लेकर इतना तनाव बढ़ चुका था। विद्युत इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इतना बड़ा फेक ड्रग स्कैंडल धर्म की जानकारी के बिना हो रहा था। मैं जानता हूँ पापा कि आप विक्रांत को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं, जब भी आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि विक्रांत साउथ अफ्रीका में फेक मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। एक बात तुम समझ लो विद्युत, मैंने ये बिजनेस विक्रांत या तुम्हें फेवर करने के लिए नहीं शुरू किया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि कपूर एम्पायर को बढ़ाने के लिए मैंने अपनी फैमिली को बैक सीट पर डाल दिया था। आज शायद मुझे इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं इस स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं जानता। पापा, माना कि आपकी मंजूरी के बिना विक्रांत ये सब कर रहा था, लेकिन अब तो आप जान गए हैं और फाउंडर होने के नाते उसे रोकने के लिए अब आपको सख्त कदम उठाने होंगे। कैसे कदम विद्युत? विक्रांत को बोर्ड एमडी की पोस्ट से हटा दो। इतना सुनकर विद्युत ने अपने पिता की आंख से आंख मिलाई। धर्म को उसकी आंखों में सच्चाई झलकती साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो बेबस भी था। एक पल बाद विद्युत बोला, हाँ, हटा दीजिए। विद्युत के इतना कहते ही कपूर मेंशन में अचानक सन्नाटा छा गया। बाप और बेटे के बीच जो बहस हो रही थी वो अचानक से रुक गई। धर्म कपूर और विद्युत दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुप खड़े रहे। धर्म को गहरी सोच में देखकर विद्युत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या हुआ पापा? आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप विक्रांत को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो फिर हटा दीजिए उसे एमडी की पोस्ट से। धर्मजीत बहुत देर तक बिना कुछ बोले विद्युत की तरफ देखते रहे। उनकी खामोशी बता रही थी कि उनके लिए इस सवाल का जवाब आसान नहीं था, लेकिन खामोशी का मतलब ये नहीं कि उनके पास जवाब नहीं था। वो अचानक से बोल उठे, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं विक्रांत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और इलीगल ड्रग्स की सप्लाई वो मेरी जानकारी में कर रहा है, तो मैं उसे आज से अभी एमडी के पोस्ट से हटाता हूँ और वही एमडी की पोस्ट तुम्हें ऑफर करता हूँ। बताओ, फिर से संभालोगे एमडी की पोस्ट? विद्युत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता फिर से उसे कंपनी का एमडी बना देंगे। उस पर विक्रांत से ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। विक्रांत को हटाने की बात तो वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि किसी भी तरह से वो कपूर इंडस्ट्रीज को बदनाम होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन अब गेंद विद्युत के पाले में थी। धर्म की बात सुनकर विद्युत एकदम चौंक गया था। क्या हुआ विद्युत? शांत क्यों हो गए? बनो एमडी और इन्वेस्टिगेट करवाकर पता करवाओ कि फेक मेडिकल ड्रग सप्लाई में मेरा हाथ है या नहीं है। बोलो बोलो, शांत क्यों हो गए? आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं विक्रांत को हटाने की बात इसलिए नहीं बोल रहा था ताकि मैं खुद एमडी बन सकूं। वो कंपनी का नाम खराब कर रहा है, इसलिए मैं उसे हटाने के लिए बोल रहा था। अगर विक्रांत कंपनी का नाम डुबोने की कोशिश कर रहा है तो तुम कंपनी का नाम पॉपुलर कर दो, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी बना दो। बोलो कुछ, अब शांत क्यों हो गए? बन जाओ एमडी। धर्म बार बार विद्युत को एमडी बनने के लिए बोल रहे थे, लेकिन विद्युत कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। गर्दन झुकाए वो सिर्फ शांत खड़ा था। मैं जानता हूँ कि विक्रांत कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, लेकिन तुम भी नहीं बढ़ा पाओगे क्योंकि तुम दोनों एक नंबर के अय्याश और आलसी हो। ना वो कुछ करता है और ना ही तुम। धर्म की बातें विद्युत के दिल के आर पार हो रही थी। कुछ समय पहले वो जरूर अय्याश था, आलसी था, लेकिन बीते कुछ समय से वो सुधर गया था। हर काम को बहुत ही डेडिकेशन के साथ करने लगा था। अपने पिता की बात के बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी धर्म फिर से बोल पड़े। बोलिए साहबजादे, बनोगे एमडी? विद्युत को धर्म की बातें चुभ रही थी और वो अपनी बराबरी विक्रांत से होता देख इंसल्टेड फील कर रहा था। आखिरकार उसने धर्म को अपना जवाब दे ही दिया। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं फिर से एमडी बनकर कंपनी को संभालूं तो ठीक है, मैं बनूंगा एमडी और कपूर खानदान की खोई हुई इज्जत को वापस दिलाऊंगा और इन्वेस्टिगेट करवा के विक्रांत के सारे इलीगल बिजनेस बंद करवाऊंगा। विद्युत का ये जवाब सुनकर धर्म जी संकोच में पड़ गए थे क्योंकि वो विद्युत को बहुत ही नाकारा समझते थे। वो ये भी मानते थे कि विद्युत हमेशा जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि विद्युत अब बदल चुका है। जिम्मेदारी लेने के साथ साथ वो अपनी गंदी आदतें भी छोड़ चुका है। गुड, गो अहेड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग एमडी ऑफ कपूर इंडस्ट्रीज।
उधर उदयपुर में विक्रांत के सामने बैठी निशा उसे एक के बाद एक दूसरा